हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 38 घंटे का लॉकडाउन शुरू, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार की शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। ये सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है और लोग अपने घरों में सिमट गए हैं। राज्य सरकार ने ये पाबंदी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लागू किया है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद राज्य के सभी हिस्सों में पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर गया है। सरकार ने लोगों से अपील किया है कि वे बिना किसी कारण के किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकले। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान आज सभी दुकानें सब्जी, फल, किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट पहले की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलीवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे, ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और दूध की दुकानें खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भागों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 24 जून तक बारिश होने का अनुमान है और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। इधर राजधानी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बताते चले कि मानसून की लगातार बारिश के कारण शनिवार को सरायकेला खरसवा के चांडिल डैम का जल स्तर बढ़ करके 182 मीटर पर पहुंचने के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में इन दिनों कोरोना के नए मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, चतरा से 9, देवघर से 5, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 28, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 7, गुमला से 9, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 4, खूंटी से 1, कोडरमा से 6, लातेहार से 4, लोहरदगा से 2, पलामू से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 10, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 305 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 10, चतरा से 34, देवघर से 7, धनबाद से 32, पूर्वी सिंहभूम से 42, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 4, गुमला से 15, हजारीबाग से 17, खूंटी से 3, कोडरमा से 15, लातेहार से 16, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 2, पलामू से 11, रामगढ़ से 10, रांची से 50, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 12 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 1811 हो गई है, जिसमें बोकारो में 52, चतरा में 18, देवघर में 46, धनबाद में 97, दुमका में 35, पूर्वी सिंहभूम में 199, गढ़वा में 24, गिरिडीह में 37, गोड्डा में 23, गुमला में 84, हजारीबाग में 128 एक्टिव केस है, जबकि जामताड़ा में 24, खूंटी में 45, कोडरमा में 25, लातेहार में 42, लोहरदगा में 18, पाकुड़ में 3, पलामू में 39, रामगढ़ में 15, रांची में 546, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 62 और सिमडेगा में 125 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 44 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें हजारीबाग और जामताड़ा में एक मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 की रद्द करने से संबंधित अधिसूचना शनिवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी कर दी है। जैक की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में राज्य के सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और स्कूल कॉलेजों के प्रधानों के साथ साथ पदाधिकारियों को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 की रद्द किए जाने की सूचना दी गई है। वहीं दूसरी ओर सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट खराब हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+ ए ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर, जबकि 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1 या 2 या उससे
से अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो 15 सितंबर से पहले परीक्षा। ऐसे छात्र जो सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली से खुश नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड 15 सितंबर से पहले परीक्षा आयोजित करेगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए और कंपार्टमेंटल वाले छात्रों के लिए 15 सितंबर के पहले परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर चलाया कैंपेन। अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होने का इंतजार कर रहे पंचायत सचिव प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसे में उन्होंने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंतिम मेधा सूची जारी करने की गुहार लगाई है। ट्विटर पर झारखंड पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैशटैग के जरिए मुख्यमंत्री से अंतिम मेधा सूची जारी करने की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा लेने की मांग को लेकर चला ट्विटर कैंपेन। एबीवीपी के आह्वान पर ट्विटर कैंपेन राज्य भर में कल चलाया गया। डिप्लोमा टू डिग्री की प्रवेश परीक्षा लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी को टैग करके ट्वीट किया गया है। बताते चले कि पिछले वर्ष झारखंड में डिप्लोमा टू डिग्री की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और सेमेस्टर के परिणाम के आधार पर नामांकन लिया गया था, जिससे बहुत से मेधावी छात्र नामांकन लेने से वंचित रह गए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों ने दिया धरना। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पोटवार के समीप शनिवार को छठी जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर मूसलाधार बारिश के बावजूद धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सीमा देवी ने कहा है कि झारखंड सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में मौजूदा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। 12 दिन बीत जाने के बाद भी झारखंड सरकार ने अवैध अधिकारियों को पद मुक्त नहीं किया है, जिसका विरोध अभ्यर्थी राज्य के सभी जिलों में कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग। आरयूपीजी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तनुज खत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर रांची विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस कोर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभी नहीं संभले तो 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर। एक बड़ी खबर की राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही लापरवाही बरते जाने पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने चेताया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। इसका पालन न करने और भीड़ न रोकने पर 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वहीं बाजारों में भीड़ बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर अनलॉक प्रक्रिया में सावधानी बरतने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देश में अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। साथ ही एम्स के निदेशक ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाना असंभव है। इस क्रम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन ही होंगे बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ के दर्शन, बन रही सहमति। झारखंड में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर लगातार दूसरे साल भी ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। इस बार भी बाबा बैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ के दर्शन ऑनलाइन ही होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर का रौद्र रूप देख चुके विभागीय अधिकारी नहीं चाहते हैं कि श्रावणी मेले के माध्यम से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़े। इसे थामे रहने के लिए जरूरी है कि शारीरिक दूरी और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। और आपको जानकारी होगा कि सावन के महीने आरंभ होने में लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, लेकिन विधि व्यवस्था को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है और सभी ये मान चुके हैं कि इस बार भी श्रावणी मेला नहीं होगा। राज्य सरकार से भी लगभग मौखिक सहमति मिल चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण रोस्टर का पालन कर हो नियुक्ति। आदिवासी छात्र संघ की कल बैठक हुई, उसमें सुशील उरांव ने कहा है कि हजारीबाग जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा संविदा आधारित नियुक्ति निकाली गई है, जिसमें एसटी वर्ग के लिए कुल 198 सीट में सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई है। इस विज्ञापन को तत्काल रद्द कर फिर से आरक्षण रोस्टर का पालन कर नियुक्ति निकालने की मांग की गई है। संघ ने कहा है कि हजारीबाग के डीसी कहते हैं कि हजारीबाग अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, इसलिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान संगठन 26 जून को करेंगे प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आगामी 26 जून को किसान संगठन राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। वाम दलों की योजना राज्य में एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज करने की है। 26 जून के प्रदर्शन और दूसरे चरण के
किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए वाम दलों और उनके किसान संगठनों के बीच बैठक का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता लिपिकों को नहीं मिल रहा कानून का लाभ। झारखंड के अधिवक्ता लिपिकों के कल्याण के लिए बने अधिनियम के लागू हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक लिपिकों को कोई लाभ नहीं मिल सका है। अधिनियम के बाद नियमावली भी बना दी गई है, लेकिन एक बार भी कमेटी की बैठक नहीं हुई है। इस कारण इस कानून का लाभ राज्य के अधिवक्ता लिपिकों को नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से डीएलएड पास और एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ऐसे सभी पारा शिक्षकों के नाम जिलों से मांगे हैं ताकि उनका मानदेय भुगतान हो सके। अब परिषद ने एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों के साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन 30 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सप्ताह में जवाब नहीं दाखिल करने पर लगेगा भारी जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेठ की पीठ में पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है और अदालत ने कहा है कि यदि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट विभाग पर भारी जुर्माना लगाएगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर डीओ और डीएससी नहीं दे रहे शिक्षकों की जानकारी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को शिक्षकों की ऑनलाइन तबादले को लेकर पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए शिक्षकों की जानकारी जिलों से नहीं मिल रही है। शिक्षकों के संबंध में सूचनाएं देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को कई पत्र भेजे गए, लेकिन अधिकांश जिलों से इसकी जानकारी नहीं मिली है। कुछ जिलों से आंकड़े मिले भी है तो उसमें कई त्रुटियां हैं। वहीं बता दें, सभी जिलों से विषयवार शिक्षकों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और कुल नामांकन आदि का ब्यौरा देने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से आरा के लिए 26 से चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची आरा रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 जून से प्रत्येक शनिवार को रांची से चलेगी। वहीं बता दें, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हटिया वर्नाकुलम हटिया साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का फैसला लिया है। 28 जून से प्रत्येक सोमवार को हटिया से चलेगी। साथ ही रांची सासाराम रांची स्पेशल ट्रेन 23 जून से सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर के रविवार से शुक्रवार को रांची से चलेगी। वहीं उधर रिम्स में सोमवार से खुलेगा डेंटल ओपीडी। रिम्स में सोमवार से डेंटल ओपीडी की सेवा बहाल हो जाएगी। इसके बाद मंगलवार से मेडिसिन ओपीडी सहित अन्य सभी ओपीडी खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई व्यवस्था, घर बैठे दे सकते हैं लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट। एक बड़ी राहत की खबर की अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने के लिए डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे ही आपका ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, जिसे आप जब चाहे तब प्रिंट करा सकते हैं। रांची जिला परिवहन कार्यालय में जुलाई महीने से इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू की गई है। आवेदकों के द्वारा दिए गए आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। सवालों के जवाब सही पाए जाने पर आवेदकों को पास कर दिया जाएगा। इसके बाद उसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 100 लोगों के साथ वेडिंग इंडस्ट्री शुरू करने की मांग। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना काल में राज्य में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यापार के बाधित होने और लगाए गए प्रतिबंध में छूट देने की मांग की है। व्यवसायियों ने सुझाव दिया है कि वेडिंग इंडस्ट्री को 50% या फिर 100 लोगों की क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दी जाए। राज्य में शादी विवाह पर जारी प्रतिबंध के कारण टेंट, कैंटीन और बैंड बाजा और डीजे समेत अन्य तरह की सेवा देने वाले प्रभावित हुए हैं। इस कारण उनके सामने आजीविका की समस्या उठ खड़ी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 22 जून से। मरवाड़ी कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 4 सत्र 2018 से 21 और पीजी सेमेस्टर 4 सत्र 2019 से 21 वोकेशनल और नॉन वोकेशनल दोनों की ऑनलाइन एंड सेमेस्टर परीक्षा 22 जून से शुरू होगी। साथ ही इधर बीएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई तक। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉलेजों में 17 जुलाई तक फॉर्म जमा होगा और 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म
फॉर्म 26 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर ऑनलाइन परीक्षा 2 जुलाई से 3 शिफ्ट में DSPMU में यूजी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और PG सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के अंतिम वर्ष के सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा 2 जुलाई से 17 अगस्त तक होगी। ये परीक्षा 3 शिफ्टों में ली जाएगी। वहीं इधर रोजगार सृजन से ग्रामीण क्षेत्रों का रुके पलायन, रांची रिवोल्ट जनमंच की बैठक बढ़ती बेरोजगारी विषय पर कल आयोजित हुई। बैठक में पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा है कि ग्रामीणों के शहर की ओर पलायन को रोकने के लिए रोजगार सृजन करने और बंद पड़े कल कारखानों और उद्योगों को खोलने की जरूरत है और अच्छे से संचालित करने की दिशा में इच्छा शक्ति से काम करने से बेरोजगारी झारखंड में कम हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राकृतिक चिकित्सक केंद्र और गुरुकुल की स्थापना करने की मांग। सामाजिक संस्था अभ्यास सेवा समिति झारखंड कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में झारखंड में गौ अनुसंधान केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सक केंद्र और गुरुकुल की स्थापना करने की मांग की गई है। इधर 90% अनुदान पर मिलेगा मत्स्य बीज। जामताड़ा जिले में एक पखवाड़े से लगातार हो रही झमाझम बारिश से तालाब आदि के स्रोत लबालब पानी से भर गया है। अब किसान मत्स्य बीज की तलाश कर रहे हैं। तालाबों में मत्स्य बीज डालने के उपायुक्त समय व्यर्थ न जाए, इस निमित्त जिला मत्स्य विभाग ने 90% अनुदान दर पर प्रशिक्षित मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला मत्स्य विभाग 90 लाख मत्स्य बीज जीरा का जबकि 52,000 मत्स्य बीज स्पून वितरण करेगा। मत्स्य बीज के मूल्य का 90% राशि मत्स्य विभाग व्यय करेगा और 10% राशि मत्स्य पालन को भुगतान करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र ने मांगी प्रमोशन की अनुशंसा। जल्द ही झारखंड को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 और अधिकारी मिलेंगे। भारत सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 29 अफसरों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा तलब की है। प्रक्रिया के मुताबिक क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 3 गुने यानी 87 अधिकारियों के नाम की अनुशंसा भेजेंगे। इधर बच्चों के लिए केंद्र ने दिए IFA टैबलेट। राज्य में नवजातों को निमोनिया से बचाने के लिए 4 दिन पहले टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद अब झारखंड में 5 साल से 9 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने का अभियान चलाने की तैयारी है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य को आयरन फोलिक एसिड के 2,76,37,176 टैबलेट उपलब्ध कराई गई है, जिसे जिलों को आवंटित कर दिया गया है। साथ ही इधर विचारों के आदान प्रदान के बिना शिक्षा संभव नहीं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वास्तव में सूचना संप्रेषण तकनीकी आज शिक्षा जगत की एक क्रांतिकारी आधारशिला बन चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को भाजपाई करेंगे योग। प्रदेश भाजपा कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर झारखंड में पहाड़ी की चोटियों से लेकर घाटियों में बसे गांवों तक के कार्यकर्ताओं से योगा करने की अपील कर रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से परिवार के साथ घर पर योग दिवस मनाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर चंदन क्यारी जैना बिजली ग्रिड जल्द चालू हो। बोकारो जिले में बिजली संकट को देखते हुए चंदन क्यारी विधायक अमर बाउरी शनिवार को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार से बोकारो सर्किट हाउस में वार्ता किए। वार्ता के क्रम में उन्होंने बरमसिया और जैना मोड़ पावर ग्रिड को जल्द से जल्द चालू करने की दिशा में पहल करने की बात कही है। दूसरी ओर विस्थापितों ने आंदोलन की दी चेतावनी। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति झारखंड प्रदेश की शनिवार को जरंगडी स्थित एटक कार्यालय में बैठक हुई। आपको बता दें, समिति के अध्यक्ष लखन लाल महतो ने कहा है कि कोयलांचल में जटिल होती विस्थापितों की समस्या से मानव अधिकार का सवाल पैदा हो गया है। विस्थापितों की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रबंधन से मांग किया है कि उत्खनन से असुरक्षित ऐसे गांवों के विस्थापितों को कोई सुरक्षित वातावरण में अविलंब पुनर्वासित किया जाए। कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं इधर BSL के 150 आवास पर कब्जा, नोटिस जारी। बोकारो इस्पात कंपनी के आवासों पर अवैध कब्जा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शनिवार को प्रबंधन ने शिकंजा कसते हुए 150 अवैध कब्जाधारियों पर कानूनी नोटिस भेजा है। और BSL में भूमि अधिग्रहण कानून लागू करे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु शरण गोप ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर BSL में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की मांग की है। साथ ही इधर जिले में कृषक पाठशाला की होगी शुरुआत। झारखंड में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत हर जिले में कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि ये योजना
दो भागों में शुरू होगी। पहले भाग में राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि की विभिन्न आयामों को विकसित करते हुए कृषक पाठशाला की शुरुआत की जाएगी और दूसरे भाग में इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न 45 बिरसा ग्राम को क्लस्टर अप्रोच पर विकसित करते हुए बिरसा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बताते चले, शिल्पकारों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने आकांक्षी जिले में शामिल गोड्डा जिले के शिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल की है। यहाँ बसंत रोय प्रखंड के कढ़ाई शिल्पकारों के लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख की परियोजना शुरू की है। गोड्डा जिले के 207 शिल्पकारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मचारियों को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। इधर चांदवा में बीते 2 वर्षों से कुछ रैयतों के विरोध के कारण अधर पर लटके दुबी रोल जमीरा पद का सीओ सह प्रभारी बीडीओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने जायजा लिए और इस क्रम में उन्होंने जिस स्थान पर पथ निर्माण का विरोध हो रहा है वहां जमीन का निरीक्षण किया और राजस्व कर्मचारियों से 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम केयर्स फंड से पलामू और गढ़वा को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों पलामू और गढ़वा में वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के क्रम में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और गढ़वा सदर अस्पताल में पीएस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की मांग की गई थी। झारखंड राज्य में 38 स्थानों पर पीएस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें गढ़वा और पलामू जिले के अस्पताल भी शामिल है।